भारत और रूस के बीच 23वें वार्षिक सम्मेलन के बाद जब राष्ट्रपति पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के हैदराबाद हाउस के कैलाश हॉल में मीडिया के सामने साझा बयान देने पहुंचे, तो उसके बाद राष्ट्रपति पुतिन का बॉडी लैंग्वेज देखने वाला था। 28 मिनट तक कैलाश हॉल में दोनों नेता मौजूद थे। दोनों ने अपना साझा बयान दिया और उसके पहले भारत और रूस के बीच कई समझौते पर हस्ताक्षर हुए। लेकिन कैलाश हॉल में पहुंचने से पहले दोनों नेताओं के बीच 2 घंटे से अधिक की बातचीत हैदराबाद हाउस में हो चुकी थी। 12 बजे के आसपास दोनों नेताओं की बातचीत की शुरुआत हुई थी और द्विपक्षीय बातचीत हुई रेस्ट्रिक्टेड फॉर्मेट में, और इसके अलावा प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता दोनों देशों के बीच में हुई, दोनों देशों के नेताओं के बीच में हुई। 13:50 यानी भारतीय समय के मुताबिक 1:50 पे कैलाश हॉल में दोनों नेताओं को आना था, लेकिन थोड़ी देर हुई और वहां वो दोनों नेता 2:27-28 के आसपास पहुंचे और 2:55 के आसपास वो लोग दोनों कैलाश हॉल से निकले। यानी 28 मिनट तक कैलाश हॉल में रहे। क्योंकि ये 28 मिनट महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि बैठक के बाद, समझौते के बाद राष्ट्रपति पुतिन वहां पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, तो उनका बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ कह भी रहा था। तो 28 मिनट उस दौरान मैं भी वहां मौजूद था। काफी देर से मीडिया के लोग वहां इंतजार कर रहे थे, लेकिन जब प्रधानमंत्री के साथ राष्ट्रपति पुतिन वहां पहुंचे तो उससे पहले कई मंत्री, उसमें वित्त मंत्री, विदेश मंत्री, वाणिज्य मंत्री और दूसरे वरिष्ठ अधिकारी NSA अजीत डोवाल और प्रधानमंत्री कार्यालय के दूसरे वरिष्ठ अधिकारी और दूसरे मंत्रीगण पहले से पहुंच चुके थे। रूस की तरफ से भी कई मंत्री और कई वरिष्ठ अधिकारी पहले से पहुंच चुके थे। तो 2:27-28 पे प्रधानमंत्री के साथ राष्ट्रपति पुतिन कैलाश हॉल में अंदर प्रवेश करते हैं, गंभीर मुद्रा में, बिल्कुल शांत, और अपने पोडियम पे जाते हैं। पोडियम पे पहुंचते ही एक तरफ उनका पोडियम था जिसके पीछे रूसी झंडा था, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पोडियम था। दोनों अपने अपने पोडियम के पास खड़े हो जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोडियम के पीछे में भारतीय तिरंगा था, लेकिन राष्ट्रपति पुतिन सबसे पहले अपने पोडियम पे कुछ कागजों को निहारते हुए दिखते हैं और इसके बाद जो हेडफोन होता है जिसके जरिए हिंदी भाषा का अनुवाद रशियन भाषा में किया जाता है, जिससे पूरी कार्यवाही जो वहाँ होती है या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण था उसे अपनी भाषा में सुनने के लिए वहाँ हेडफोन का इस्तेमाल किया जाता है, तो उसको लगाते हैं पुतिन और इसके बाद वहाँ जो कार्यवाही जो है शुरू होते हैं। पुतिन बिल्कुल शांत दिख रहे थे, हल्की मुस्कान थी, इसके अलावा कंफर्ट में थे, गंभीर भी थे, लेकिन एक आत्मविश्वास था दोनों देशों के संबंधों को लेकर। इसके बाद कार्यवाही शुरू होती है और दोनों देशों के बीच आदान प्रदान होता है समझौते का। जो समझौते भारत और रूस के बीच हस्ताक्षरित हुए हैं, यानी जिन पर सिग्नेचर हुआ है, वो दोनों देश बारी बारी से, एक दूसरे देशों के मंत्री बारी बारी से आते हैं और आदान प्रदान करते हैं। और इस दौरान राष्ट्रपति पुतिन खूब तालियां बजाते हुए दिखते हैं, प्रधानमंत्री मोदी भी तालियां बजाते हैं और पूरे हॉल में जो बाकी लोग थे भारत की तरफ से, रूस की तरफ से, उनकी तरफ से भी तालियां बजाई जाती हैं। लेकिन जितनी बार दोनों तरफ से भारत और रूस के प्रतिनिधि समझौते का आदान प्रदान करते हैं, रूस के राष्ट्रपति पुतिन हर बार मुस्कुराते हुए, तालियां बजाते हुए दिखते हैं। तो आखिर ये बॉडी लैंग्वेज कहता क्या है? क्योंकि हैदराबाद हाउस में ही बड़ी घोषणाएं होनी थी, हैदराबाद हाउस में ही बड़ी बैठकें होनी थी, चाहे रक्षा से जुड़े मसले हों या फिर व्यापार और इकोनॉमी से, तमाम चीजें, तमाम बातें वहीं हुई हैं 23वें वार्षिक सम्मेलन के तहत। तो राष्ट्रपति पुतिन के बॉडी लैंग्वेज से एक बात तो साफ थी कि वो गंभीर थे, शांत थे, मुस्कुरा भी रहे थे। लेकिन जब उन्होंने अपना भाषण दिया तो उसमें भारत और रूस के ऐतिहासिक संबंधों की झलक तो थी ही, लेकिन $100 बिलियन का जो लक्ष्य है उनके भाषण में उस लक्ष्य को पूरा करने की पूरी रणनीति दिख रही थी। प्रधानमंत्री मोदी भी अपनी बात रख चुके थे और राष्ट्रपति पुतिन ने जो कहा उससे एक बात साफ था कि दोनों देश जो हैं $100 बिलियन का लक्ष्य पूरा करेंगे। तो 28 मिनट तक राष्ट्रपति पुतिन तमाम जो कार्यक्रम थे उसको पहले देखा, तमाम जो समझौते पर हस्ताक्षर हुए उसका गवाह बने हम मीडिया के लोगों के साथ और बाकी अलग अलग दोनों देशों के प्रतिनिधियों के साथ। और उसके बाद उन्होंने जो बातें कही उसमें एक साफ झलक थी कि आने वाले वक्त में दोनों देश न सिर्फ डिफेंस और सामरिक बल्कि व्यापार और
इकोनॉमी के जरिए भी दोनों देशों के रिश्ते को मजबूत करेंगे। मैन पावर मोबिलिटी एग्रीमेंट साइन हुआ है, जिससे भारतीयों के लिए रोजगार के अवसर रूस में खुलेंगे। इंपोर्ट बढ़ाने पर जोर दिया गया है रूस की तरफ से, क्योंकि जो 68-64 बिलियन डॉलर का व्यापार है दोनों देशों के बीच में, उसको 2030 तक 100 बिलियन डॉलर करने का लक्ष्य है। उस लक्ष्य को पूरा करने का जो मकसद है वो उनके भाषणों में और उनके बॉडी लैंग्वेज में साफ साफ दिखा। जब उन्होंने अपना भाषण पूरा किया, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी तरफ आगे बढ़ते हैं और दोनों हैंडशेक करते हैं मुस्कुराते हुए। इसके बाद दोनों नेता कैलाश हॉल के बाहर निकलने की तरफ बढ़ते हैं, यानी जो दरवाजा था उसकी तरफ बढ़ते हैं और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें आगे करते हैं और पुतिन वहां से निकल जाते हैं। तो बतौर संवाददाता 28 मिनटों तक मैं भी वहां मौजूद रहा और बॉडी लैंग्वेज जो पुतिन का देखा, क्योंकि गंभीर रहते हैं, बीच बीच में मुस्कुराते भी हैं। और आपको बताना चाहेंगे कि हालांकि वहां जिस तरह से राष्ट्रपति भवन के फोर कोर्ट में लॉन्ग विजुअल थे, उस तरह से वहां देखना मुमकिन नहीं था सामने से, क्योंकि प्रवेश करते ही वो पोडियम के पीछे में थे। लेकिन उनके चेहरे पे जो मुस्कान दिख रही थी, जो गंभीरता दिख रही थी, शांति दिख रही थी, कंफर्ट दिख रहा था, वो ये बताने को काफी था कि इस दौरे से राष्ट्रपति पुतिन संतुष्ट हैं, खुश हैं और जो टारगेट दोनों देशों ने रखा है उस टारगेट को पूरा करने का विश्वास उनके पूरे बॉडी लैंग्वेज हाव भाव में दिख रहा था। तो 28 मिनट खास इसलिए थे क्योंकि हमेशा जो भी राष्ट्र प्रमुख आते हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वहीं साझा बयान देते हैं, लेकिन राष्ट्रपति पुतिन का बॉडी लैंग्वेज ये साफ साफ कह रहा था कि यूक्रेन युद्ध के बीच में 4 साल बाद भारत दौरे पर बुद्ध की भूमि और गांधी की भूमि पर पहुंचे पुतिन इस बात को लेकर आश्वस्त थे कि भारत के साथ जो सदियों से दोस्ती चल रही है, दशकों से दोस्ती चल रही है, वो दोस्ती आने वाले कई वर्षों तक बरकरार रहेगी। और सामरिक और रक्षा क्षेत्र की जो दोस्ती है, जिसकी वजह से संबंध बहुत मजबूत है, अब ट्रेड और व्यापार के अलावा, ट्रेड या व्यापार के अलावा इकोनॉमी के क्षेत्र में भी मजबूती होगी। इसीलिए कुल 16 समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं और 5 बड़ी घोषणाएं हुई हैं। तो देखना होगा कि राष्ट्रपति पुतिन का दौरा आने वाले वक्त में कितना बड़ा मील का पत्थर साबित होता है। लेकिन राष्ट्रपति पुतिन के बॉडी लैंग्वेज से यह साफ लग रहा था कि वो इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि भारत और रूस की जो दोस्ती है वो और भी आने वाले वर्षों में प्रगाढ़ होगी।